किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, मैंने आपको ये बात कही थी कि हम 5-4 दिन तक पूरा सप्ताह हमारे इन जिन्सों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में नरमा और ग्वार के भाव पर हमने चर्चा की, उत्पादन पर हम चर्चा की, परंतु आज हम चर्चा करने वाले सरसों के भाव के ऊपर और सरसों की आगे दिवाली तक क्या स्थिति रहने वाली है। साथियों, जिस टाइम सरसों खेतों में खड़ी थी, पिछले साल की बात कर रहा हूं, उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सर्च करके देख लें, मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। और मैंने ये कहा था कि सरकार झूठी अफवाह फैला करके भाव को दबाना चाहती है। इतना उत्पादन कभी नहीं होगा, क्योंकि सरसों के अंदर मरगोजा और फंगस की मार बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण सरसों की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। परंतु किसी किसान ने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? इसका कारण यह था कि पिछले पूरी साल सरकार ने बाहर से सामान मंगवाकर सरसों के भाव को दबाए रखा और सरसों किसान के पास पुरानी जो पिछले साल की सरसों थी वो घर में स्टॉक थी। जो ही एमएसपी पर सरकार ने सरसों खरीदनी शुरू की, किसान ने पुरानी और नई सरसों सरकार को धुआंधार बेचनी शुरू कर दी और बहुत ज्यादा माल सरकार ने एमएसपी पर खरीदा। साथियों, प्राइवेट मिल वालों को पिछली सीजन में सरसों का माल नहीं मिला, परंतु सरकार के पास सरसों का अच्छा भारी स्टॉक तैयार हो गया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जिस भी जिन्स की, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो मैं बात बता रहा हूं वह गौर से सुने, इस चैनल के साथ जुड़े, ताकि आपको भी इस बात का पता चले कि स्थिति क्या है, भविष्य क्या बन रहा है। और जो वास्तविकता होती है वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो भ्रम फैला करके, किस तरह का बमंडर फैला करके किसान का माल चूस लिया जाता है, लूट लिया जाता है और किसान को उससे भारी नुकसान होता है। आज जो सरसों की स्थिति बनी हुई है वो पूरी की पूरी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों बनी हुई है, क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हर अनाज के बारे में ये बात आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी कि हर अनाज के जो उत्पादन के बारे में ये हालात बनी है, इसका कारण क्या है। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बातें सुनने को मिले और आप सचेत और सावधान रहें। तो इस चैनल के साथ जुड़ करके इस पर बताई जाने वाली बातों का फायदा उठाएं। ये किसानी चैनल है, कोई फ्रॉड नहीं है, और न इसमें कोई पैसे कमाने का सिस्टम अड़ंगा बड़ंगा वो नहीं है। जो वास्तविकता है वही बताई जा रही है। अपने हर किसान तक शेयर करें और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के वीडियो सुन करके इन वीडियो का लाभ उठाएं। साथियों, सरकार ने 2-3 दिन पहले, मैं गौर से देख रहा था, ड्यूटी बढ़ाते ही मेरे को पता चल गया था। ड्यूटी बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है? सोयाबीन किसानों का आंदोलन काफी दिनों से चल रहा था, सोयाबीन की फसल आने वाली है, उनके दबाव में सरकार ने तेल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई। सरसों के भाव कमी के कारण पहले भी ठीक थे, परंतु जो ही अब ड्यूटी बढ़ी तो सरसों के भाव को 500-400 रुपए का सहारा जरूर मिलेगा। यह बात आप नोट कर लेना। परंतु साथियों, एक बात यह भी नोट कर लो कि जिस जिस चीज की कदर घटती है उस चीज की कमी वास्तविक रूप से आती है, चाहे वो कोई हो। अनाज हम मंडियों में ले जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों के टायरों तले रौंद दिए जाते हैं, सड़कों के ऊपर अनाज को खिंडा दिया जाता है, खेतों में अनाज को बखेर दिया जाता है। सरकार अनाज का भाव नहीं दे रही है, बम्पर पैदा होने पर बाहर से मंगवा लिया जाता है, किसान की पिटाई की जाती है, और किसान का इतना खर्चा होने के बावजूद उसे नियमित रूप से भाव न मिलने के कारण किसान अपने खेत में इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि यदि इस पर इतना ज्यादा खर्च कर दिया तो तेरे बचेगा ही क्या, अभी नहीं बच रहा है तो फिर क्या बचेगा। सरसों के अंदर अब हल्ला मचा रहा है कि तेजी। अरे भाई, सरसों का 8,000 रुपए से कम बिकना किसान को कुछ नहीं बचने वाला। कम से कम 8,000 रुपए यदि सरसों का भाव होगा तब किसान की कुछ बचत निकलेगी। एमएसपी लगा दी 5600, 5650, उससे यदि 500 रुपए ऊपर बिक जाती है तो हम मानते हैं तेजी। नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता। मैं 8,000 रुपए तक यदि सरसों के भाव नहीं होते हैं तो मैं सरसों में कतई तेजी नहीं मानता, क्योंकि इससे कम यदि सरसों किसान की बिकती है तो उसको कुछ बचने वाला नहीं है। 15 मन दाने खेत में होते हैं और 6 कुंटल बनी, 50,000 भी 1 एकड़ के हुए तो उसमें खर्च कितना लग गया, मजदूरी कितनी लगी। आज का युग देखिए। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं
कि आप इस तरह की बातों के ऊपर सोच विचार करें। जो जो आगे समय निकलता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, जलवायु परिवर्तन का असर पूरे भारत के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। अब ड्यूटी बढ़ा करके सोयाबीन के किसानों को सरकार ने सहारा देने की कोशिश की है, उससे हर तेल को सहारा मिलेगा। 200-400 रुपये सरसों के अंदर भी बढ़त होने के समाचार मिल रहे हैं, परंतु ये नहीं है कि वो 10,000 हो जाएगी। पर दिवाली तक इसमें दो कारण बनेंगे। पहला कारण ये बनेगा कि त्योहारी मांग निकल के आ रही है। दूसरा कारण ये बनेगा कि मिल वालों के पास सरसों का एक दाना भी नहीं है, बहुत ही कम स्टॉक है। उन्हें भी अपना मिल चलाने के लिए, बाजार के अंदर काम करने के लिए सरसों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कारण यह बनेगा कि सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाई है उससे तेलों के भाव में सहारा मिलेगा। साथियों, जिन जिन किसानों के पास सरसों है उन किसानों से मेरी विनय निवेदन है कि आप अपने सरसों को पूरी तरह से आगे पाछे का हवाला देख करके, भाव का पूरा सिस्टम जचा करके ही अपनी सरसों बाजार के अंदर सेल करें। साथियों, सरकार एक बार सरसों सेल जरूर करेगी, 2-3 टेंडर भी लगाएगी, भाव को दबाने की कोशिश करेगी। आप पक्का मानिए, क्योंकि ये सरकारों की नीति रहती है कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, परंतु किसान को फायदे की वो नहीं सोचती। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं, सरकार को चाहिए कि दोनों पलड़ों को बराबर रखे। मेरा मानना है कि जो खरीदने वाला गरीब आदमी है उसको भी भाव ठीक भाव में सामान मिले, परंतु बेचने वाला भी किसान जो गरीब है उसको भी ठीक भाव मिले। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जिस तरह सोयाबीन के किसानों ने 3 महीने से लगातार अपनी आवाज को बुलंद करके, अपनी आवाज को उठा करके सरकार को ड्यूटी बढ़ाने पर मजबूर किया है, उसी तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर किसानी चैनल के माध्यम से, अब तो मोदी जी ने कल भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पर मेरा प्रचार करिए। अरे भाई, मोदी जी का प्रचार करे हो तो किसान का तो करो, किसान हो तो किसान का खुद का तो करो, नहीं खुद के बाद में नेता का नंबर आएगा। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। साथियों, आप जितना आंदोलन सड़क पर करते हो उसका असर जितना होता है उससे कहीं ज्यादा असर आज के जमाने में सोशल मीडिया पर होता है। यदि आप अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, भाव आदि के बारे के अंदर सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे, तो सरकार के ऊपर इस बात का जरूर असर पड़ेगा कि किसान का रोना ठीक है और उसे ठीक भाव मिलना चाहिए। ड्यूटी 20% के बजाय यदि 30% और 40 भी बढ़ा देती तो भी कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि पुराने जमाने में सरसों के ऊपर 40% ड्यूटी चली है। साथियों, जिन किसान भाइयों के पास सरसों अभी मौके पर पड़ी है, क्योंकि उस दहशत के कारण किसानों ने सरसों तो निकाल दी, मुझे पता है, मैंने बहुत से किसानों से बात की है, बहुत से व्यापारियों से भी बात की है। ये चैनल बनाने से मेरा फायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि मुझे हर किसान की स्थिति का पता चलने लग गया। मैं दूर दूर से 500 किलोमीटर तक बात कर लेता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि किस एरिया में कितना माल पड़ा है। साथियों, अब की बार किसान के पास सरसों का स्टॉक बहुत कम है, ये बात आप नोट कर लो। ये कह रहे हैं कि बाजार के अंदर सरसों किसान लिया नहीं रहा, 2 लाख कट्टे आ रहे हैं, 1.5 लाख कट्टे आ रहे हैं, 50,000 कट्टे। अरे भाई, किसान के पास है ही नहीं, लेगा कहां से? इसका माल तो मंदे में पहले घसीट लिया आपने। पहले आप ये कहते भी ठीक है सरसों आप रोक के रखो, थोड़ा ठीक भाव मिलेगा, हम ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो किसान रोक लेता बेचारा, उसको 2 रुपए का फायदा हो जाता। परंतु आपने ऐसा किया नहीं, आपने ये कह दिया बंपर माल है, बंपर माल है, खरीदेगा कौन, खरीदेगा कौन? और किसान ने पुरानी पीढ़ी थी वो भी दे दी, नई वाली भी दे दी। ये सब आपको समझना पड़ेगा। साथियों, मैंने गुआर के कल आपने समझाया भी था, गुआर का जो सट्टा था उसके बारे में स्टोरी ये क्या कर रहे हैं वो मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया था। और यही बात मैं सरसों के बारे में भी बता रहा हूं कि आप इन झूठे आंकड़े जो बाजार में फेंक दिए जाते हैं उन पर विश्वास न करें। अपने किसानी मित्रों के साथ, किसान से बात, जो फील्ड में काम करते हैं उनसे बात करके अंदाजा लगाएं कि फसल की स्थिति कैसी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं खुद में लगा रहा हूं, क्योंकि आप किसानों के साथ जुड़ेंगे तभी तो अंदाजा लगेगा। साथियों, किसानी करने के लिए आपको सावधान और सचेत होना पड़ेगा। मैं आपसे ये फिर विनती और निवेदन करता हूं कि आप किसान के साथ जुड़ करके किसान की कही हुई बातों पर अमल करें, और जितना प्रोडक्शन होता है, जितना जिस एरिया में दिखाई दे रहा है वो मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों को बता रहा हूं। प्रोडक्शन और डिमांड का बहुत ज्यादा प्रभाव भाव पर पड़ता है।
इसलिए जिन किसानों के पास सरसों का माल पड़ा है, उन किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो दिवाली तक सरसों का इंतजार करें। यदि किसी किसान को सरसों बेचनी है तो वो सारा बाजार के ऊपर निरीक्षण करके उसको समझ करके अपनी सरसों को सेल करे, अन्यथा इसी तरह बिना भाव के सरसों नहीं बेचे। साथियों, कुछ किसान भाई ये कहेंगे गारंटी ले ले। भाई गारंटी नहीं होती, मैं जो अनुमान है वो बता रहा हूं। मुझे लगता है कि दिवाली तक सरसों के अंदर 200-400 रुपए की और बढ़त आएगी, पर मैं इस बढ़त से संतुष्ट नहीं हूं। मैं कहता हूं 8,000 रुपए सरसों का भाव होना चाहिए, और जो किसान को मिल नहीं रहा है और नहीं मिलेगा। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैंने सरसों के बारे में आपको जो सिस्टम था वो बता दिया। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, चुटमुट की पूरी बातें यदि आपको बताऊंगा तो घंटों लाग जाएंगे। इसलिए कृपया करके इस बात को हर किसान तक शेयर करें, हर किसान को इस बारे जागरूक करने की कोशिश करें, और किसानी चैनल के ऊपर किसान हित में काम करने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि उस ताकत के जरिए हम अपनी बात को देश और विदेश तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार को किसान हित में काम करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। कृपया करके साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि उस किसान को भी फायदा हो सके। और जो लाइक कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, और संगठन को बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपका कोई कमेंट में प्रश्न आता है तो मैं उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा, परंतु गलत कमेंट न करें साथियों। हिंदी में लिखें, अंग्रेजी मेरे को आधी समझ आती है, इसलिए आप हिंदी में यदि कोई कमेंट लिखेंगे तो मैं उसकी उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।